देखिए, व्लादिमीर पुतिन का जन्म 1952 में एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली में हुआ था। इनके पिता सोवियत संघ में एक नेवी में अपनी सेवा देते थे। उस समय नियम था कि हर परिवार के लोगों को सेना में सर्व करना है, जैसे आज इजराइल में है वहाँ पर। तो ये नेवी में सर्व करते थे और इनकी माँ एक छोटी सी फैक्ट्री में वर्कर थी। इनका जीवन बहुत ही साधारण परिवार में बीता। ये पढ़ने में उस समय एक साधारण विद्यार्थी थे। उससे आगे अगर इनकी जर्नी को देखते हैं तो 1975 में ये रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी को ज्वाइन करते हैं और 1975 में एक सीक्रेट ऑफिसर बनते हैं। इन्हें कई अलग अलग देशों में भेजा गया देश की सेवा करने के लिए। 1999 तक धड़ाधड़ रूस में जहां तहां बम फूट रहे थे। इधर भारत में 1999 में कारगिल हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और देखते देखते एक महीना अगस्त से सितंबर 1999 में रूस के शहर मॉस्को, राजधानी मॉस्को में धड़ाधड़ सीरियल ब्लास्ट होने लगे। इस ब्लास्ट में कहीं 10 आदमी मारा जाता है, कहीं 2 आदमी मारा जाता है। ऐसे करते करते मॉस्को में मरने वालों की संख्या 300 हो गई, जिस वजह से भयंकर बवाल हो गया। रूस के लोग अब चेचन्या को देखना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे चेचन्या रात से एकदम तबाही किया जाए। अब सोचिए, याद कीजिए 2019 जब भारत में पुलवामा में अटैक हुआ था, हमारे सिपाही शहीद हुए थे, तो किस तरह से बवाल हुआ था कि घुस के मारेंगे आतंकवादियों को। यही चाहता था वहां पर पुतिन भी। पुतिन इसी चीज को चाहता था कि एक बार जनता का समर्थन हो जाए कि मारो चेचन्या को, और यही हो भी गया। 300 लोग जब मरे एक महीने के अंदर लगातार बम ब्लास्ट में, तो रूस की जनता कही कि मारो ससुरा को। इस बीच प्रधानमंत्री थे पुतिन। पावर तो रहता ही है पुतिन को। अब बोरिस यल्सन जो पियक्कड़ था, शराब पी के पूरा पावर पुतिन को दे दिया, कहा कि चेचन्या को संभालो। इसने क्या किया, पुतिन ने हर सिपाही के चेहरे पर या हेलमेट पर कैमरा लगा दिया और लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया कि कैसे मारा जाता है। अब मारा जानबूझ के चेचन्या में। देखिए, जो भी मॉस्को में बम फोड़ा गया था पुतिन फोड़ा था, ये बात एकदम क्लियर है कि पुतिन फोड़ा था। और उसी ने घुस घुस के मारा चेचन्या में। वहां के लोगों को तो रियलिटी पता नहीं थी और पूरा लाइव दिखाया जा रहा था। ध्वस्त कर दिया पूरी तरह चेचन्या को। और वहां के लोग के घर में 300 को मारा है, पुतिन ने घुस के 80,000 को मारा है। ऐसा नेता होना चाहिए यहाँ पर। पुतिन की रेटिंग एकदम हीरो की हो गई। तो 1999 में जो पुतिन प्रधानमंत्री था, वो राष्ट्रपति से भी ज्यादा फेमस होने लगा और बोरिस यल्सन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। और इसी बीच सन 2000 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव जीत गया पुतिन। पुतिन का सपना पूरा हो गया। रूस जैसे बड़े देश की पूरी सत्ता अब पुतिन के हाथ में थी। पुतिन सन 2000 में चुनाव जीते और 2000 में जब चुनाव जीते तो रूस के संविधान के हिसाब से कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार तक प्रधान राष्ट्रपति ही बन सकता है, 2 बार से ज्यादा लगातार नहीं बन सकता है। तो पहला शर्त यह था रूस के संविधान का। रूस के संविधान का दूसरा शर्त यह कहता था कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जो कार्यकाल रहेगा वो 4 साल का रहेगा। जैसे भारत में 5 साल का है, लेकिन रूस में 4 साल का है। अमेरिका में भी 4 साल का ही होता है, वहां का भी राष्ट्रपति का 4 साल होता है। तो पुतिन राष्ट्रपति बने सन 2000 से 2004 के लिए। इस दौरान इनको पता था कि हमारा जो पहला टेन्योर है वो 4 साल का है, इसमें अच्छा काम करना है। तो इन्होंने क्या किया, सन 2000 से 2004 के बीच में अपने मन मुताबिक अधिकारियों की नियुक्ति किया। अब चूंकि ये खुफिया एजेंट थे इसलिए इनको हर जानकारी थी और पूरी तरह से अपने मन मुताबिक पूरे मंत्रिमंडल को बैठाया और क्रेमलिन पर अपना दबदबा मजबूत किया। जैसे भारत में संसद होता है, अमेरिका में व्हाइट हाउस होता है, उसी तरह रूस में क्रेमलिन होता है, यहीं पे राष्ट्रपति रहते हैं। और पूरा दबदबा बनाया अधिकारियों के बीच में और जबरदस्त काम किया अपने पहले टेन्योर में। रूस की जो जीडीपी थी वो 93% की रफ्तार से बढ़ी थी। लोगों को लगता था कि भगवान मिल गया पुतिन को, लेकिन पुतिन बहुत महत्वाकांक्षी था। उन्होंने अपना पहला कार्यकाल पूरा किया सन 2000 से राष्ट्रपति के रूप में सन 2000 से 2004 के बीच में। एक टेन्योर हो गया, 4 साल का ही होता है। दूसरा टेन्योर उन्होंने पूरा किया 2004 से 2008 के बीच में। अब यहाँ तो हो गया रूस के शर्त के हिसाब से आप 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकते राष्ट्रपति। इसके बाद ये क्या किया कि प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ लिया। देखिए, 2 बार तो राष्ट्रपति रहे और उसके बाद 2008 से 2012 तक ये प्रधानमंत्री बन गए, प्राइम मिनिस्टर। और क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने एक चमचा को राष्ट्रपति का चुनाव जितवा दिए, जिसका नाम था देमेत्री मेदवेदेव। देमेत्री मेदवेदेव ये कहने के लिए 2008 से 2012 के बीच में राष्ट्रपति थे। ये कहने के लिए राष्ट्रपति थे और उसी दौरान ये क्या थे, प्रधानमंत्री। ये इतना शातिर इंसान है कि संविधान में संशोधन कर दिया और कहा कि इस दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां प्रधानमंत्री के पास आ जाएंगी। तो ये काम के राष्ट्रपति रह गए और ये पूरी की पूरी शक्ति का प्रयोग 2008 से 2012 के बीच में व्लादिमीर पुतिन ने किया। अब यहीं से रूस के संविधान का वह प्रावधान भी प्रभाव से हट जाता है, क्योंकि रूस का संविधान बस यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 लगातार टर्म्स को नहीं रह सकता है। तो 2 लगातार हो गया, उसके बाद एक बार के लिए इसको बना दिया। जब तक ये राष्ट्रपति था इसका सारा पावर खुद यूज किया।
तब तो अब इसके बाद ये उठ सकते थे पुतिन। अब क्या हुआ, पुतिन फिर 2012 में राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए, क्योंकि सारी पावर राष्ट्रपति के पास रहती थी। तो 2012 से 2016 के बीच में पुतिन राष्ट्रपति रहे, और जब ये राष्ट्रपति थे ना तो फिर संशोधन किए कि जो पावर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री को दिया गया था वो वापस पावर प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति को दिया जाता है। खिलवाड़ करके रखा ही इंसान देश के साथ। तो 2012 से 2016 तक के बीच में ये राष्ट्रपति रह गया। 2016 में फिर चुनाव हुआ, क्योंकि 4 साल पे होता है। 2016 से 2020 तक ये फिर से राष्ट्रपति बने, और 2020 में ये संशोधन कर दिए कि ये बंदा 2036 तक राष्ट्रपति रहेगा। अब 2036 तक कुछ सोचना नहीं है, पुतिन भैया रहेंगे राष्ट्रपति वहां पे, कोई कितनों कर ले। ये है रूस का पावर पुतिन में। पुतिन बहुत ही जबरदस्त रहा पावर के मामले में। पुतिन अपने पहले कार्यकाल अर्थात सन 2000 से 2004 के बीच में इस समय पूरा ध्यान अपने देश पर दिए थे, लेकिन जैसे दूसरा कार्यकाल हुआ खतरनाक काम करना पुतिन ने चालू किया। इसने क्या किया, 2008 में जॉर्जिया पर हमला कर दिया, क्योंकि जॉर्जिया 1991 में सोवियत संघ से ही टूटा था, उसके 2 क्षेत्रों पर कब्जा कर दिया। 2011 में इसने लीबिया पर आक्रमण कर दिया, और लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी की सरकार को हालांकि नहीं पता। पुतिन की कई सारी पावर है, लेकिन उनमें 3 सबसे ज्यादा पावर इनके पास पूरी तरह से एक साइबर आर्मी है। हैकिंग पे बहुत जबरदस्त करते हैं यहाँ पर। इतना बड़ा हैकिंग आर्मी है इनके पास कि कहा जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में भी इसी भाई का योगदान था यहाँ पर। इतनी बड़ी इसकी हैकिंग आर्मी है, साइबर पूरी तरह आर्मी रखा हुआ है। इनके विरोधियों कब गायब हो जाते हैं, कब मारा जाते हैं, किसी को पता नहीं। इनके विरोधी के ऊपर कभी छापा पड़ जाएगा, कभी पुलिस उठा ले जाएगी, कभी इनकाउंटर हो जाएगा, कभी मरा जाएंगे, कोई इनका विरोध नहीं कर सकता है। और पूरी मीडिया पुतिन की गुलाम है। किसी भी टीवी चैनल को देखिएगा, बस हमारे राष्ट्रपति ऐसे, ये खाएं, वो सोएं, ये किए, वो के, दिन रात उसी के चलते रहता है। ये 3 चीजों के बदौलत सन 2000 से लेके आज 2022 तक, यानी 22 सालों से पुतिन वहां के राष्ट्रपति हैं, और साथ ही साथ अब वो 2036 तक रहेंगे यहाँ पर। 2036 तक वो वहां पे राष्ट्रपति रहेंगे। पुतिन की लाइफ स्टाइल भी गजब है। कभी ये घुड़सवारी करने लगते हैं, तो कभी मछली पकड़ने लगते हैं, कभी भालू पे चढ़ के घूमते हैं, तो कभी तैराकी हो जाती है इनके अंदर। ये सबमरीन में भी अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ये केजीबी के सदस्य थे तो इन्हें हर चीज पता होती है। इनकी पूरी लग्जरियस फ्लीट है जहाजों की, जाते हैं तो फुल सिक्योरिटी के साथ जाते हैं। और ये केवीजी के सदस्य थे, खुफिया जानकार थे, तो फाइटर प्लेन भी चला लेते हैं। हर तरह के जहाज ये बंदा उड़ा लेता है, हर तरह का जहाज। व्लादिमीर पुतिन वहाँ पे इनके पास बहुत ही महंगी याट है। कहा जाता है कि इलॉन मस्क से भी अमीर है। हालांकि जितने राष्ट्रपति वो लोग होते हैं, इनके पास अमीरी से ज़्यादा पावर होता है। यहाँ पर पूरे देश के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये ब्लैक बेल्टर है कराटा से, स्नाइपर है, इनकी गोली की निशान बहुत बेहतरीन है। कई बहुत सारे सातिर भी हैं दिमाग के यहाँ पर। इनका ये जो क्रेमलिन वाक है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था पुतिन का।